Nothing happens by chance, by fate. You create your own fate by your actions. Realize that everything connects to everything else. पुराने दिनों में धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी और सत्यनिष्ठ ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य, जो अपने आश्रम परिसर पर एक वृक्ष के नीचे हाथ उठाकर मौन का नियम लेकर तपस्या करते थे। एक दिन कुछ चोर चोरी के धन के साथ आकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए थे, जिस बात से तप करने वाले मांडव्य ऋषि अनजान थे। चोरों को ढूंढते हुए सेना वहां आकर मांडव्य ऋषि को चोरों के बारे में पूछे। तप में मगन रहने से मांडव्य ऋषि ने उत्तर नहीं दिया और सेना ने उनके आश्रम की तलाशी ली तो उन्हें धन के साथ चोर मिल गए। चोरी में मांडव्य ऋषि को भी हिस्सा रहने की बात समझकर सेना ने चोरों के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी राजा के सामने पेश किया। राजा ने सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। सूली पर चढ़ाने से सभी चोरों की तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत दिन बीतने पर भी बिना खाए पिए रहने के बावजूद मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। इससे मुनि की सच्चाई जानने वाले राजा ने मुनि को अपने अपराध के लिए माफी मांगी और मांडव्य ऋषि को सूली पर से उतार दिया। जब बहुत उपाय करने पर भी सूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए सूल के साथ ही उन्होंने तपस्या कर परलोक प्राप्त किए। मांडव्य ऋषि ने यम धर्मराज के पास जाकर पूछा कि वह ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे उनको यह फल मिला। तब यम धर्मराज ने मांडव्य ऋषि ने उनके बचपन में उन्होंने एक फतिंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म की भी कई गुना शिक्षा मिलने की बात कहा। तब ये कहकर मांडव्य ऋषि ने ऐसा कर्मफल स्थापित किया कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। मांडव्य ऋषि ने उनके धर्म का ज्ञान नहीं रहने की उम्र में किए अपराध को यम धर्मराज ने बड़ा दंड देने से उन्हें शूद्र के गर्भ से जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप यम धर्मराज ने विदुर के रूप में जन्म लिए, जो धर्म और अर्थशास्त्रों में निपुण, दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और कुरुवंश के हितैषी थे।